आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और दिल्ली की 134 वार्ड की जनता यही कह रही है, आपका झाड़ू चल गया। नमस्कार। आपके तीन दर्शकों को बड़ी नमस्कार। वजहें जो आप गिनाना चाहें संजय सिंह जी। देखिए, पहली बात तो यह कि दिल्ली की जनता ने पूरे देश को एक संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति के आधार पर अब वो वोट नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके मंत्रियों पर तमाम भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए। 14-14 घंटे मनीष सिसोदिया जी के यहां जांच चलती है, फिर चार्जशीट में उनका नाम नहीं आता। तो दिल्ली की जनता ने कहा कि उत्पीड़न और फर्जी आरोपों का, अगर तुम उत्पीड़न की और फर्जी आरोपों की राजनीति करोगे तो हम अपने वोट की ताकत से आपको हराएंगे। उनका बेटा अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये एक इस चुनाव परिणाम से एक संदेश जाता है। दूसरी बात क्या है, इससे जो ये बात ये कहते थे बार बार ये लोग कि जहां जहां भी कांग्रेस रहती है वहीं आप चुनाव जीतते हैं, कभी बीजेपी को नहीं हरा पाया। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का किला आम आदमी पार्टी ने ध्वस्त किया है। लगभग 80 से ज्यादा सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले हम जीते हैं और लगभग 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले हारी है। तो एक बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के लिए। ये जीत की वजह जहां तक आप कह रही हैं जी, हमारा काम सबसे बड़ी वजह है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, फरिश्ते स्कीम, इतनी सारी मुफ्त की योजनाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट देना और दिल्ली की महंगाई की दर सबसे कम पूरे देश में रखना, यह अरविंद केजरीवाल जी का अर्थशास्त्र है जिस पर लोगों ने भरोसा किया। और उन्होंने कहा कि अब हम जाति धर्म के आधार पर नहीं, काम के आधार पर वोट करेंगे। 17 केंद्रीय मंत्री लगे, 400 सांसद लगे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगे, 8 मुख्यमंत्री लगे, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी लग गई। इस चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बनाया, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बड़ा सबक है बीजेपी के लिए। मुझे याद है पार्लियामेंट में किस तरीके से अमित शाह जी ने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरी पार्टी का मजाक उड़ाया था, और एक कहा था 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे। लोकतंत्र में इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है। और दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दे दिया। डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है। 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन आपके मंत्रियों का यह हाल क्यों हो गया? अब मैं आ जाती हूं आंकड़ों पर। मनीष सिसोदिया के इलाके में 4 में से 3 सीटों पर हार, सत्येंद्र जैन के इलाके में 3 सीटों हार गई आम आदमी पार्टी, कैलाश गहलोत में भी 3 सीटों पर हार, गोपाल राय 4 में से 3 पर हार, इमरान हुसैन में 3 पर 1 पर हार, राजेंद्र पाल गौतम 3 में से 1 पर हार। आपके मंत्रियों के इलाकों से जनता ने वार्ड में आम आदमी पार्टी को क्यों नकार दिया? देखिए, चुनाव का मूल्यांकन अगर आप इस आधार पर करेंगी कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम क्या है और नगर पालिका के चुनाव का परिणाम क्या है, तो आप शायद भूल गई चित्रा जी, वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां कैंट के नगरपालिका के चुनाव बुरी तरीके से हारी। राजनाथ सिंह जी का लखनऊ क्षेत्र है, इतने बड़े नेता हैं, कैंट के चुनाव हारे, वो केंद्रीय मंत्री रहते हुए। तो मेरे ख्याल से यह मूल्यांकन ठीक नहीं, ओवरऑल जीत का मूल्यांकन होता है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के विधान, जहां से वो आते हैं, उस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, तो सारी की सारी सीटें हारी हैं बीजेपी। ठीक है, मूल्यांकन का आधार ओवरऑल जीत के आधार पर होना चाहिए। ओवरऑल आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी ने भी तो बड़ी टक्कर दी ना। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार लिखित में दिया जा रहा था कि 20 सीटों के अंदर ही बीजेपी सिमट जाएगी, लेकिन 100 के आंकड़े को क्रॉस करना और अपने वोट प्रतिशत में 3% का इजाफा कर लेना, तो बीजेपी ने तो आपको बड़ी टक्कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आश्वस्त भी है। देखिए 30 सीटें कम होना, अगर वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, पिछले मुकाबले में 80 सीटें ज्यादा हार जाना, अगर वो अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, अगर इतनी बड़ी हार के बावजूद, 15 साल का किला ध्वस्त होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वाले अपना बेशर्मी के साथ आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो 100 छू लिए। 100 क्या 100 छूने के लिए चुनाव लड़ रहे थे?
100 छूने के लिए नड्डा जी आए थे और 17 केंद्रीय मंत्री और 400 सांसद और 8 मुख्यमंत्री आए थे। 100 छूने के लिए अमित शाह जी ने सदन के अंदर चुनौती दी थी कि 2-2 हाथ कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी हार मिली है तो कम से कम हार तो अपनी स्वीकार करें। मेरे 2 और सवाल हैं। एमसीडी का मेयर हमारा ही बनेगा, आज दिन भर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से दिल्ली में ये बयान आते रहे, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद मैं आपसे गुजरात को लेकर भी क्वेश्चन करूंगी। इस बयान को मैं भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 22 पीछे है, जिस पार्टी के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में कहा था पैसे देके सांसद खरीदने हो तो ऐसी सरकार को चिमटी से छूना पसंद नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी से आके कह रही है कि बीजेपी का नाम बदल के भारतीय खोखा पार्टी रखो। हमने जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तरांचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र में सरकारें खरीदी, तोड़ी, गिराई, यही काम हम दिल्ली में करेंगे। ये तो मतलब बेशर्मी की हद है, चोरी और सीनाजोरी वाली बात है। मतलब जो पार्टी डेमोक्रेसी में 22 सीटें बहुमत से पीछे रह रही हैं, ठीक है, गुजरात का परिणाम कल आने दीजिए। बाकी आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में जो आप लोगों ने दिखाया है वो भी हम उत्साहजनक मानते हैं अपने लिए। अगर वैसा भी परिणाम आता है तो उसमें कहीं कोई दूर दूर तक निराशा का कारण नहीं है। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में अगर आप लोग भी अपने एग्जिट पोल में 20% तक वोट और लगभग 20 सीटें दे रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत में मानूंगा। इसमें कहीं निराशा का कोई कारण नहीं है। बाकी परिणाम कल आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे। परिणाम के बाद भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी।